नमस्कार सभी दर्शकों को। आज ये जो आपके साथ बातचीत हो रही है, इसका टॉपिक है बिल्डरों की मनमानी और बिल्डरों के द्वारा किए जा रहे सीनियर सिटीजन और वे इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी इन बिल्डर्स को दी कि हमारे फ्लैट बन जाएं, हमारे को प्लॉट डेवलप करके दे दें ताकि हम अपने किराए के मकानों से निजात पा सकें और बुढ़ापे में कुछ दो पैसे की इनकम हो सके। लेकिन कुछ बिल्डरों ने एक मिलजुल करके साजिश की, जिसके तहत वे, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, गरीब हो, बेरोजगार हो, उनकी भावनाओं को इग्नोर करने के बाद उनका शोषण करना शुरू किया, उनके साथ अत्याचार और हर तरह का करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन, चीटिंग, फ्रॉड, क्या क्या नाम दें वो सभी कम लगते। कितने लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर हैं और उनसे वकील, पुलिस और भी ना जाने कौन कौन से लोग उनसे झूठे वायदे करके पैसे तो ऐंठते रहते हैं, लेकिन ना तो न्याय दिलवा पा रहे, ना उन्हें किसी भी तरह की राहत मिल पा रही। इसमें न्याय प्रणाली भी कहीं ना कहीं दोषी है। प्रशासन, सरकार, जो आज तक उन लोगों के मुकदमे लंबी लंबी डेट लेकर के सालों से उन इन्वेस्टर्स, उन बायर्स के साथ सरेआम धोखा होता हुआ देख रहे हैं। ऐसे में करप्शन डिपार्टमेंट, कंज्यूमर फोरम, रेरा, कोर्ट, किसी भी तरह का न्याय प्रणाली उनको राहत नहीं दे पा रही। कारण कुछ भी रहा हो, सिस्टम की कमी हो, पॉलिटिकली विलनेस हो, या उनका कोई करप्शन से संबंध हो कि भाई ये तो हमारे अपनी पार्टी के हैं, अपने लोग हैं, अपने रिश्तेदार हैं, हम इन्हें किसी तरह की राह दिला देंगे तो ये हमारे से नाराज हो जाएंगे। कुछ चंद पैसे वालों की नाराजगी मोल ना लेकर के लाखों बायर्स, लाखों इन्वेस्टर्स, लाखों ऐसे लोग जो इस समय बेसहारा हैं, सीनियर सिटीजन होकर के भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ ध्यान देने वाला कोई भी नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक। और वे जो चंद लोग, इन्वेस्टर, जो बिल्डर्स, या जिन लोगों ने गरीब लोगों का पैसा ले करके अय्याशी की जिंदगी जी रहे हैं, एक वकील कर लिया कि जाओ भाई डेट पे डेट लेते रहो, इन लोगों को बेवकूफ बनाओ, इन लोगों को लटकाओ, पुलिस है वो उसको दुत्कार रही है जो सीनियर सिटीजन्स हैं। हम क्या करें, हम कोई पैसे दिलाएंगे क्या? चाहे एफआईआर को कितने ही समय लग जाए, ना वो कोर्ट तक जाने दे रही है। कोर्ट जो है वो कोर्ट को वो कुछ भी नहीं समझते बिल्डर। वो कहते हैं भाई ठीक है, आप कोर्ट में ले जाओ, बेल लेकर के आ जाएंगे। जिस चीज की बेल उन्हें बार बार मिल रही है, आज भी वो वही काम कर रहे हैं जिनके कारण कोर्ट में जा रहे हैं और जाके बेल लेके आ रहे हैं। उनके व्यवहार में, उनके काम में, उनके सोच में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं आता हूं उन बिल्डर्स पे जिन्होंने फ्लैट को बेचने से पहले तरह तरह के ख्वाब दिखाए। हमारी बिल्डिंग में, हमारे अपार्टमेंट में, हमारी सोसाइटी में ये होगा। लेकिन जब वो खरीद के रहने लगे, जब उनसे किसी भी तरह की बात कहते हैं कि आपने ये कहा था, आप इसको, इन सुविधाओं को तो दो, इसके तो पैसे लगेंगे, ये तो खराब हो गई है। मेंटेनेंस का बिल लेने के बाद मेंटेनेंस अगर उसका वो नहीं करेंगे, खराब नहीं होगी तो क्या होगा?
फिर मेंटेनेंस का बिल क्यों ले रहे हैं? और बिल ही नहीं ले रहे, हर बार बिना किसी कारण, बिना किसी लॉजिक के बिल बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन कहीं भी बचत करने की नीयत उनकी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। अपनी जेब से पैसा ऐसा खर्चते हैं जैसे वो मालिक है। 10 रुपए की चीज के 100 रुपए ले रहे हैं, पूछो तो कोई जवाब नहीं, मेल करो तो उसका रिप्लाई नहीं, फोन करो तो वो उठाते नहीं, वहां जाएं तो मीटिंग में बिजी हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, सालों निकल जाते हैं। वो बायर्स, वे रेजिडेंट्स जो भारी भरकम मेंटेनेंस दे करके भी अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। चाहे वो सफाई की बात हो, चाहे वो सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, वो ऐसा सोचते हैं हम मालिक हैं। एक तरफ कहते हैं हमारा खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें पड़ता नहीं खा रहा। दूसरी तरफ जब हम वेलफेयर एसोसिएशन बना करके उनसे कहते हैं ठीक है ये हमें दो, हम करेंगे इसको, तो वो देने के लिए भी तैयार नहीं। ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स, बहुत सारी सोसाइटीज हैं जिनमें आशियाना, आंगन, एवलॉन और बहुत सारी हैं, जिनका मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं समय अभाव के कारण, लेकिन हैं जरूर, हमारे आसपास ही हैं। वो सीनियर सिटीजन, वे लोग जिन्होंने जीवन भर की पूंजी लगा करके वहां पे रहने के लिए इन्वेस्ट करके वहां रहने गए, जब भी उन्हें कहीं चोरियां हो रही हैं तो जिम्मेदार नहीं, ना सिक्योरिटी जिम्मेदार, ना मेंटेनेंस जिम्मेदार, ना बिल्डर जिम्मेदार, तो मेंटेनेंस को रखता कौन है? सिक्योरिटी को कौन रखता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पल्ला कैसे झाड़ सकती है? लोगों को बेवकूफ बनाते नहीं, वो जाने, सिक्योरिटी वाले जाने। सिक्योरिटी के आदमी कभी भी पूरे नहीं करते हैं। सिक्योरिटी वे लोग ला करके रखते हैं जो सड़क छाप होते हैं, सड़क से लाए, वर्दी पहनाई थी। कुछ कुछ सोसाइटियों में तो दिखाने के नाम की ना जाने कितनी सिक्योरिटी बदल गई, लेकिन कुछ गार्ड वर्दी बदल करके वही रहते हैं। वर्दियां बदलने से सिक्योरिटी अच्छी थोड़ा होगी। सिक्योरिटी अच्छी होगी कि पहले की सिक्योरिटी को क्यों हटाया, क्या कारण थे, उसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए जब भी कुछ सिटीजन्स, कुछ भी, कुछ जागरूक नागरिक बात करते हैं बिल्डर से, मेंटेनेंस से, उनकी तरफदारी करने के लिए उन्हीं रेजिडेंट में से जिनका थोड़ा तुच्छ पैसे के लिए, तुच्छ फायदे के लिए कि मुझे ठेके मिल जाएंगे, मेरा मेंटेनेंस माफ हो जाएगा, मेरा ये काम कर देंगे, हजारों बाकी रेजिडेंट्स का नुकसान करने में संकोच नहीं करते। उन्हें नहीं मालूम कि आज जिन कारणों से ये बहुसंख्यक रेजिडेंट्स आवाज लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, हम जिन बिल्डर्स का साथ दे रहे हैं, कल को वो नौबत आपके साथ भी आने वाली है। एक बार की बात है कि एक नकली दवाई बनाने वाला बहुत खुश हो रहा था, मैं 5 पैसे की चीज 500 रुपए में बेच रहा हूं, और वो बेच के पैसा तो इकट्ठा कर रहा था, लेकिन जमीर मर चुकी थी। एक बार वो कहीं बाहर मीटिंग के लिए गया हुआ था, पीछे से उनकी माता जी को बीमार हुए, हॉस्पिटल में दाखिल हुए। जब डॉक्टर ने दवाई लिखी तो वही दवाई उन्हें दी गई जो उनका बेटा बना रहा था। वो दवाई नकली होने के कारण उनकी जान नहीं बचा सकी। जब वो बेटा आया मीटिंग से तो उसने कहा कि माताजी को देहांत तो हो गया, किस कारण से हुआ, बीमार थे, क्या दवाई दी थी, ये दी थी। जब उसने रैपर देखा तो वो बहुत पछतावा हुआ, ये तो मेरी ही कंपनी की बनी हुई है। जरा सोच के देखें उन नागरिकों की तरफ से, जो नागरिक बहुत पीड़ित हैं, जिनको बिल्डर बिना किसी कारण के सता रहा है, पैसे की भूख उसको इतनी लगी हुई है कि वो किसी की भी दुख दर्द का ध्यान नहीं रख रहा है। मालिक बन बैठा, मालिक है नहीं। कस्टोडियन बन के रहे तो वो अंडे तो खा सकता है। एक एग्जाम्पल है कि एक तो लोग वे हैं जो मुर्गी खा करके अपना इतना पेट भर लेना चाहते हैं कि कल पता नहीं हो ना हो, और एक कहता है नहीं, मुझे तो थोड़ा मार्जिन चाहिए, मेरी जिंदगी सही रहो, शकून से रहें और दूसरों का भी नुकसान ना हो।
मैं उन बिल्डरों से आग्रह करता हूं, न्याय प्रणाली से, पुलिस प्रशासन से, कि आप चंद पैसों के लालच में उन लोगों का साथ ना दें जो बहुसंख्यक रेजिडेंट्स, इन्वेस्टर्स, बायर्स, सीनियर सिटीजन, गरीब, बेसहारा, बेजुबान लोगों को एक्सप्लॉइट करते हुए अपने आप को पता नहीं क्या मान बैठे हैं। उनकी जिंदगी कितने दिन की नहीं मालूम उनको। उनसे रिक्वेस्ट है कि आज से अपनी जिंदगी को बदलें। वो पैसा आप यूज नहीं कर सकते, आपकी पीढ़ियां भी यूज नहीं कर सकती। जब आपकी पीढ़ियां दर दर की ठोकरें खाएंगी तो वो आपको भी गालियां देंगे कि मेरे दादा परदादा या मेरे पूर्वज कैसे थे, जिन्होंने इतना लूटा कि हम कितना ही अच्छा कर लें हमें सुकून नहीं मिल रहा। मेरा आप सबसे आग्रह है, जो पीड़ित हैं वो इकट्ठे होकर के आवाज उठाएं, और जो पीड़ितों की आवाज को दबाने में बिल्डर्स का साथ दे रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कल को उनको पीड़ा होगी तो उनके साथ कौन खड़ा होगा। वे चंद पैसों के लिए, कुछ पैसों के लालच के लिए, यदि वो बहुत लोगों के, रेजिडेंट्स के दुख दर्द को इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें दबा रहे हैं बिल्डरों के साथ दे करके, उनको भी जिंदगी भर सुकून नहीं मिलेगा। आइए आज हम जायज जो नागरिकों की, जो रेजिडेंट्स की जो मांग है उनके साथ मिलें, जुलें, बात करें, ताकि हम न्याय के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएं और उन सबको राहत मिल पाए। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन ऊर्जा उमंग से भरा रहे। मैं डॉक्टर सीपी भारद्वाज। यदि कोई भी आदमी हमारी सेवाएं लेना चाहें, मैं ट्रेनर, मोटिवेटर एंड काउंसलर हूं और फाउंडर हूं लक्ष्य स्किल्स एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट का। हमेशा आपके बीच में रहता हूं, अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें और इसे फॉरवर्ड भी करें। धन्यवाद, शुक्रिया सभी दर्शकों का।